हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं कैलकुलस वाला आपके साथ केमिस्ट्री सॉलिड ठोस अवस्था का वीडियो लेकर के हाजिर हूं। ध्यान दीजिए, ये ठोस अवस्था का अच्छा वीडियो चल रहा है, इसको देखते रहिए। और 12th केमिस्ट्री का पहला यूनिट चल रहा है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, उसका ये वीडियो है। आज बताएंगे हम रवादार ठोस। रवादार ठोस तो बता दिए हैं। रवादार ठोस वैसे ठोस पदार्थ को कहते हैं जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जिसके अवयवी कण नियमित रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं तथा उनके बीच स्ट्रॉन्ग या तो रासायनिक बल होगा, या सहसंयोजी बल होगा, या आयनिक बल होगा, या आणविक बल होगा, या धात्विक बल होता है। इन सभी बलों के द्वारा ही रवादार ठोस के अवयवी कण परमाणु, आयन अथवा अणु एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन्हीं आकर्षण बलों के आधार पर रवादार ठोस को भी कई विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, जिसमें हम इनके 4 प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं रवादार ठोस पदार्थ कितने प्रकार के प्रमुख होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर इसका हम आंसर लिखाते हैं। रवादार ठोस पदार्थ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो रवादार ठोस तो हम जानते ही हैं, जान चुके हैं। रवादार ठोस वैसे ठोस है जिनका एक निश्चित आकार होता है, जिनका अध्ययन हम sp3 sp2 के रूप में कर सकते हैं, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका ही निश्चित आकार माना जाता है, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है और उसका आकार जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है, और जिनके बनावट के बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमें सिर्फ रवादार ठोस के बारे में अभी बताना है। तो चलते हैं, आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। नोट्स बनाते चलिए। ये बिल्कुल रेडीमेड क्वेश्चंस है और बिल्कुल आंसर है। इसको आपके जब भी आपके बोर्ड क्वेश्चन में आता है तो इसका आंसर सिरे लिखिए, देखते रहिए वीडियो और एकदम आसान हो जाएगा। रवादार ठोस, ये मैं फिर लिख देता हूं। रवादार ठोस वैसे पदार्थ हैं, वैसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकार होता है तथा इनके अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु या आयन एक दूसरे से सहसंयोजी आयनिक, अभी भिन्न भिन्न प्रकार के ये रवादार ठोस से होते हैं, तो उन्हीं के अनुसार इनमें बल भी होगा। तो किसमें कौन सा बल होगा ये हम अभी बताएंगे आपको। सहसंयोजी, आयनिक, आणविक तथा धात्विक धात्विक
धात्विक बलों द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। इन्हीं आकर्षण बलों के प्रकृति के आधार पर रवादार ठोस पदार्थ के निम्नलिखित चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा आपका सहसंयोजक ठोस पदार्थ, सहसंयोजक रवादार ठोस। इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। सहसंयोजक कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे रवादार ठोस में इनके अवयवी कण एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधकर त्रिविमीय ठोस इसमें क्रिस्टल आएगा। ठोस क्रिस्टल का मतलब रवा, आम भाषा में लेमैन लैंग्वेज में ढेला अगर समझते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो गांव में बोलते हैं जैसे टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, उसी को बोलते हैं आपको रवा क्रिस्टल। तो ठोस क्रिस्टल, त्रिविमीय ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो जिस ठोस में अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे रहते हैं, वैसे रवादार ठोस को सहसंयोजक रवादार ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे में दे सकते हैं डायमंड, हीरा एक ऐसा कोवेलेंट रवादार ठोस है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मजबूती के साथ जुड़कर 3 विमीय जैंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैंट मतलब बहुत बड़ा, जैंट का मतलब तो राक्षस होता है, तो बहुत बड़ा त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से चारों तरफ से घिरा रहता है, जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल भी होता है इसे। लेकिन यहां पर हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं हीरा, ग्रेफाइट हीरा में जो होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन है जो हीरा में पाया जाता है। उसी तरह ग्रेफाइट जो है वह ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से
जुड़े रहते हैं, जिसमें से प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में 11th में भी पढ़ाया गया होगा। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक ही लगभग ऊर्जा स्तर वाले दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में घुल मिल करके बराबर ऊर्जा के इक्विवेलेंट उतने ही नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक s और दो p ऑर्बिटल मिलेगा, क्योंकि s और p जो पास पास के एनर्जी लेवल में स्थित होते हैं, तो दोनों मिल जाते हैं और एक s और दो p मिल करके तीन मिले हैं तो तीन ही उत्पन्न करेंगे। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिन तीनों का ऊर्जा बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है और ये मिल करके लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर होता है और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रहता है और प्रत्येक लेयर पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा एक दूसरे से, पाई बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिस पर एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसल सकता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट पेंसिल आप देखे हैं, जिसको हम लिखने वाला पेंसिल, उसमें देखते हैं कि अगर जोर से दबा दीजिएगा तो पट से टूट जाएगा, अर्थात एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसल जाता है। और ये काफी एक लेयर के बीच में जो फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होता है। ये जिस तरह हीरा में जेंट मॉलिक्यूल बनता है, वैसा इसमें जेंट मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, माने घूमते रहते हैं, जिस कारण के ग्रेफाइट जो है वो उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक भी होता है, लेकिन हीरा जो है कुचालक होता है। तो ये ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट भी आता है सहसंयोजक रावादार ठोस के अंतर्गत। तो हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि सहसंयोजी रावादार ठोस के उदाहरण है। रावादार ठोस के उदाहरण है। दूसरे टाइप का रावादार ठोस आता है आपको आयनिक ठोस। इसमें ध्यान रखिए, ये सहसंयोजी जगत में जो अवयवी कण होते हैं वे परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। और आयनिक रावादार ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज, जैसे धन आयन, ऋण आयन। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, अवयवी कण होते हैं, आयन्स होते हैं। तो जिस रावादार ठोस पदार्थ में उसके अवयवी आयन एक दूसरे से मजबूत कूलम्ब बल द्वारा, विद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं, वैसे रावादार ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल और आंखों देखा एग्जाम्पल है सॉल्ट, नमक, NaCl, CSCl, लिथियम फ्लोराइड, ये बहुत हाईली आयनिक रावादार ठोस हैं। तो इसका भी हम परिभाषा लिख लेते हैं नंबर 2 में। आयनिक ठोस, आयनिक रावादार ठोस। जिस रावादार ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कण यानी आयन, यहां आयन होते हैं, आयन, और ये भी आयन होते हैं धनायन तथा ऋणायन।
एक दूसरे से मजबूत वैद्युत बल द्वारा, वैद्युत बल यही है, स्थिर वैद्युत बल, कूलाम बल, वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक रवादार ठोस कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसका एग्जांपल है, जैसे नमक NaCl, या पॉजिटिव होता है या माइनस होता है। CS सीजियम क्लोराइड माइनस प्लस, तथा लिथियम क्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये। तो इस तरह से इत्यादि और भी है, बहुत सारे हैं इत्यादि। थर्ड जो है रवादार ठोस का प्रकार है आणविक रवादार ठोस, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थर्ड टाइप है इसका आणविक रवादार ठोस। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको भी कर लीजिएगा तो बेटर होगा। इसमें है, देखो बच्चों, इसमें वैसे रवादार ठोस आते हैं जिनके अणु, इनके इसमें आणविक रवादार ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वे अणु होते हैं, ये आयन नहीं होते हैं। तो जिस रवादार ठोस में उस ठोस पदार्थ के अणु एक दूसरे से वांडरवाल, मजबूत वांडरवाल फोर्स हमेशा अणु अणु के बीच में होता है, परमाणु परमाणु के बीच में भी होता है, लेकिन यह आयनिक नहीं होता है, यह नॉन आयनिक फोर्स, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो वैसे ठोस को हम आणविक रवादार ठोस कहते हैं। जिस ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कण यानी अणु एक दूसरे से वंडरवाल, देखो ये जो बल जो लगते हैं उनके अवयवी कणों के बीच, उसी के प्रकृति के अनुसार ये रवादार ठोस को बांटा गया है। आयनिक रवादार ठोस में आयनिक बल होता है, ये वैद्युत बल होता है। आणविक रवादार ठोस में वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं, आणविक रवादार ठोस कहते हैं। जैसे देखिए इसके अंतर्गत आता है फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस P4 होता है। P4 उसके एक अणु में 4 फास्फोरस के परमाणु बने होते हैं। तो P4 सल्फर, गंधक या इसको सल्फर भी बोलते हैं, सल्फर हिंदी में भी लिख सकते हैं सल्फर, तथा आयोडीन आई, ये आणविक रवादार ठोस के उदाहरण है।
अब लास्ट जो है रवादार ठोस का हम डिफिनेशन दे देते हैं और बता देते हैं आपको। ये धातु, शुद्ध धातु जो होते हैं जैसे लोहा, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम इत्यादि धात्विक ठोस के उदाहरण है। इनका स्ट्रक्चर्स, इसमें धात्विक बंधन होता है। होता क्या है कि इनके रवा में, इनके क्रिस्टल में इनका महत्तम इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इस तरह से उसमें एक पॉजिटिव आयंस का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है जिनके बीच मजबूत बंधन होता है। इसे ही धात्विक बंधन कहते हैं। तो इसके आधार पर जो चौथा प्रकार है वो धात्विक रवादार ठोस। ऐसे ठोसों में अवयवी कण एक दूसरे से मजबूत धात्विक बंधन द्वारा बंधे होते हैं तथा त्रिविमीय संरचना जैसे सीसीपी, ये बाद में पढ़िएगा, इसमें पढ़ाएंगे, सीसीपी या एचसीपी बनाते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक रवादार ठोस कहते हैं। जैसे इसका है एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आयरन माने लोहा, आयरन, Fe, गोल्ड, सोना, इसका सिंबल है Au, एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम, Al इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रकार रहे आपको रवादार ठोस के उदाहरण, और इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि इसमें मिला कर दे देगा आपको ये डिफरेंट जो हमने ठोस का एग्जांपल दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में मिला कर दे देगा। इसमें बोलेगा कि इनको विभिन्न प्रकारों में छांटिए, तो आपको लेफ्ट साइड में इसका टाइप लिख देना होगा, राइट साइड में उसको छांट के लिखना होगा कि कौन। मैं अगले वीडियो में इसका एग्जांपल बताऊंगा और आगे अब जो है इसके बाद से जो हम ठोस पदार्थ के संरचना, उसका ज्यामितीय रचना के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद में जो आने वाला जो यूनिट है उसमें काफी न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट भी आएंगे और बहुत ही टेक्निकल होते हैं। सिंपल आप समझ के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।